Hello children, welcome to my channel Learn with Rehnaz and I am your teacher Rehnaz. So today we are going to do a story named Nanha Fankar. Nanha means small and Fankar means a sculptor, the one who turns stone into a beautiful sculptures. Okay. So this is a story about a little boy who meets the Emperor Akbar and he shares his experience. Okay, so let's start with the explanation. वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर पर के पास बैठ गया। वह लड़का, दैट बॉय, एक चौकोर, वन चौकोर इज स्क्वायर, लाल इज रेड, पत्थर इज स्टोन के पास बैठ गया। ही सैट नेक्स्ट टू इट, सो द बॉय सैट नेक्स्ट टू अ स्क्वायर शेप्ड स्टोन। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। उसने, दैट बॉय, जल्दी जल्दी, क्विकली, कोई प्रार्थना बुदबुदाई, ही मटर्ड सम प्रेयर, ओके, ही सेड सम प्रेयर्स। और छेनी हथौड़ा, छेनी इज अ चिसल, ओके, विथ विच यू कार्व, एंड हथौड़ा इज अ हैमर, उठाकर अपने काम में जुट गया। जुट गया मीन्स ही गॉट बिजी विथ हिज वर्क। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियों उकेरने शुरू किया था। कुछ दिन पहले, फ्यू डेज बैक, उसने इस पत्थर पर, दैट बॉय, ऑन दिस स्टोन, घंटियों की कतारें, घंटियों इज बेल्स, कतारें इज द लाइन्स, और कड़ियाँ उकेरने शुरू किया। कड़ियाँ इज द फाइन लाइन्स एंड द कर्व्स, ओके, उकेरना शुरू किया। ही स्टार्टेड कार्विंग ऑन इट। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। सो लड़के ने, दैट बॉय, अधबनी अधूरी, दैट मीन्स द हाफ डन और हाफ कार्व्ड घंटी इज बेल, पर छेनी की नोक टिकाई, दैट मीन्स ही रेस्टेड दैट chisel, the tip of the chisel on this half done, half completed bell, और सावधानी पूर्वक, दैट मीन्स सावधानी पूर्वक, दैट मीन्स वेरी केयरफुली, हथौड़े से, विद द हैमर, घंटी पर, ऑन द बेल, नक्काशी करने में जुट गया। नक्काशी इज कार्विंग, करने में जुट गया, दैट मीन्स ही गॉट बिजी विद इट। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें चित्रा जाती। हथौड़े के वार, लाइक व्हेन ही इज यूजिंग द हैमर एंड ही इज स्ट्राइकिंग ऑन द बेल, ऑन द रॉक, से पत्थर पर, पत्थर इज स्टोन, ऑन द स्टोन, जो कटाव उभरते, लाइक व्हेन यू आर यूजिंग अ हैमर एंड व्हेन यू आर hitting it on the stone, so the rocks pieces just scatters away, right? So that is what said over here. जो कटाव उभरते, that means the what marks or the what strikes comes on the rocks, उससे पत्थर की खिरचें, because of that पत्थर की खिरचें, the pieces of the stone छितरा जाती, that means it gets scattered, और वह आंखें सिकोड़ लेता। आंखें सिकोड़ लेता means he just closes his eyes, okay, like when something is getting scattered, you just like when there is dust or something, you just narrow your eyes, right? So that way this boy is just closing his eyes. साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुना भी लगता। साथ साथ, along with that, धीमी आवाज में, with a low voice, वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। दैट मीन्स ही कीप्स मर्मरिंग और हमिंग समथिंग। उसके चारों ओर दूसरे संगतराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। उसके चारों ओर, लाइक अराउंड हिम, ओके, ऑल अराउंड हिम, दूसरे संगतराश, लाइक अदर पीपल, अदर स्कल्प्टर्स, भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। दे आर एंग्रॉस्ड, डूबे हुए इज एंग्रॉस्ड इन देयर ओन वर्क। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। केशव, सो दिस बॉयज नेम इज केशव, ही वॉज 10 years ओल्ड, और अभी अपना, ओनली नाउ, अपना काम, हिज वर्क, सीख रहा था। ही वॉज लर्निंग हिज वर्क। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले
पिता के when his father एक बार one time करके दिखा देने पर when he does the when he shows the work only one time पर वह सीधी लकीरें वाले स्ट्रेट लाइंस ओके और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था. He could draw straight lines and also he could draw curved lines, okay, curved designs on that. That means like when his father used to just show him once, he learned how to draw straight line. Also he could carve beautiful curved lines also. अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था. सो until now, अब तक, so until now नक्काशी का जो भी काम like whatever work he did of this carving, among that उनमें से इन घंटियों का so making these bells सबसे ज़्यादा मुश्किल था, was very difficult. So among all the works what he did, all the carving work what he did, the making of this bell or the carving of the bell was very difficult. केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ. So केशव जानता था, so केशव was sure, okay, and he was confident कि एक दिन one day तो ऐसा ज़रूर आएगा, one day will surely come जब वह बहुत when he will बारीक जालिया, when he will carve very fine lines, okay, fine net kind of lines, okay. महीन नफीस बेल बूटे, okay, like महीन नफीस is very small fine grained बेल बूटे, that means like the wines, the grape wines, like how it's very difficult to carve the grape wines, like the curved round lines and everything. So he said like very fine grained the grape wines. कमल के फूल, the lotus. लहराते हुए सांप, okay, the snakes which is waving, okay, the waving snakes. और इटलाकर चलते हुए घोड़े, and the घोड़े is horses, and the horses which are like swaying. यह सब पत्थर पर उकेर पाएगा. So all this he can carve on the rocks one day. ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं. The same way, ठीक उसी तरह, the same way जैसे उसके पिता, like his father used to do. कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे. So कई साल पहले, that means long ago, when he was not born, जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, when he was not born, उसके माता पिता, his father and mother, गुजरात से आगरा आकर बस गए थे. गुजरात, from गुजरात they came to Agra and settled down. बस गए means settled down. बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे. बादशाह अकबर, so the emperor Akbar, उस वक्त at that time आगरे का किला, the fort of Agra fort बनवा रहे थे. He was getting it made, getting it constructed. और केशव के पिता को यही काम मिल गया, and Keshava's father got the work over here. केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था. सो केशव वॉज ऑल्सो बॉर्न इन आगरा. उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला. सो ही नेवर गॉट, उसे दैट इज केशव, गुजरात के पुश्तैनी गांव. सो देयर इज अ विलेज इन गुजरात कॉल्ड पुश्तैनी. और जाने का तो कभी मौका नहीं मिला. सो ही नेवर गॉट अ चांस टू विजिट दैट विलेज. आगरे की गलियां और अब सिकरी, बस यही उसका घर था. सो आगरे की गलियां, सो गलियां इज द स्ट्रीट्स ऑफ आगरा. और अब एंड नाउ सिकरी, सिकरी इज फतेहपुर सिकरी, बस यही उसका घर था. एंड दैट इटसेल्फ वाज हिज हाउस. ओके, घर इज हाउस. चारों ओर ही हो रही छेनी हथौड़े की टक-टक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी. So चारों ओर, all around him,
हो रही छेनी हथौड़ों की टक टक. So all around him there was sound of this chisel and hammers, the sound of it like ठक ठक खड़ खड़ के बीच. In between that केशव को किसी की कदमों, so he could not hear, आहट is he could not hear the footsteps of someone in between the sounds of this chisel and this hammer. कदमों is footsteps, आहट is the sound, ना सुनाई पड़ी is he could not hear. इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया. सो इसलिए that because of this अचानक suddenly कानों में एक आवाज़, in his ears he could hear one sound, okay, one sound, पड़ने पर वह चौंक गया, he got surprised or he got alarmed, okay, he just got shocked. Like in between the sounds of the hammers and the chisel, he could not hear the footsteps of someone, and because of this, suddenly when he heard the sound of someone in his ears, he just got stunned. माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं. So someone said this, okay, माशा अल्लाह. That is like the Muslims say this like when they see something very beautiful and they praise the beauty of it. ये घंटियाँ कितने सुंदर हैं. This bells कितनी सुंदर है. It's very beautiful. तुमने खुद बनाई है. Did you make it yourself? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा. पीछे is back, मुड़कर turned, केशव ने आंखें उठाई when he lifted his eyes and saw, तो उससे एक आदमी दिखा. So he saw one man. बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं. Of course, बेशक is of course, मैंने ही, me only or I only, ये घंटियाँ बनाई हैं. I have made these bells myself. क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? क्या मैं आपको am I not can't you see me doing this carvings on the rocks? Okay, पत्थरों पर नक्काशी is the carvings on the rock. करता नजर नहीं आ रहा, can't you see me doing it? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ. Can't you see, देखते नहीं, can't you see, मैं ही, I am only पत्थर को on the stone तराश रहा हूँ. I am only hitting on the stones, carving on the stones. केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया. So he gave a very crisp answer. दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना. वह आदमी हंसते हुए बोला. दिखता तो है, so I can see, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना. That means but you look very small. वह आदमी, that man, हंसते हुए smiled and he said, मैं 10 साल का हूँ. I am 10 years old. 10? अच्छा. वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला. So that man said, 10 years? Oh ho. So that man, पास पड़े पत्थर. So there was a stone nearby and he sat on that and he said, तब तो काफ़ी बड़े हो. Then you are very big. Okay. मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था. So he said, मैंने भी, even me, 13 साल, 13 years की उम्र, at the age of 13 years, एक लड़ाई में, लड़ाई is a war or a fight, हिस्सा लिया था. हिस्सा means I took part. अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था. So now Keshav could see that man. अच्छी तरह means very clearly he could see that man. उसकी उम्र रही होगी 30 के ऊपर. So that man's age, उम्र is age, रही होगी could be 30 के ऊपर, about 30 years. Okay. कद मंझोला था. कद मंझोला था. That means his height was like of medium. वह सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था. सफ़ेद इज़ वाइट, अंगरखा इज़ द कुर्ता और द टॉप, और पजामा इज़ द पैंट पैजामास पहने हुआ था. he had worn. उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे.
उसके लंबे बाल, हिज लॉन्ग हेयर, गहरे लाल रंग कि डार्क रेड कलर्ड, पगड़ी इज द टर्बन कि अच्छी तरह से ढके, वॉज कवर्ड, हिज लॉन्ग हेयर वॉज कवर्ड इन अ रेड डार्क रेड टर्बन। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है, लुक्स लाइक ही इज अ वेरी बिग मैन, ओके, समवन हु इज़ वेरी फेमस। केशव ने उसे उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला, केशव सॉ उस आदमी के गले, इन दैट मैन्स नेक, बड़े बड़े मोतियों का माला, लाइक बिग बिग मोती इज पर्ल्स, माला इज द चेन, सो ही सॉ द चेन और द chain what was wearing in his neck, which was made up of big round pearls, और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, और उंगलियों इज फिंगर्स, अंगूठियाँ इज रिंग्स, when he saw that and he thought, थी कि नाक, बड़ी बड़ी आँखें, होंठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती छीनी घनी मूंछें, तीखी नाक दैट इज शार्प नोज, बड़ी बड़ी आँखें इज बिग बिग आइज, होंठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूंछें, द होंठों इज लिप्स, को ढकते हुए इज कवरिंग हिज लिप्स, नीचे की तरफ विच वॉज ग्रोइंग टूवर्ड्स डाउन, thick mustache, okay, so his mustache was thick, which was growing down, which was falling down on his lips and it was covering his lips. केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था, मुआयना is the examining, okay, व्यक्तित्व is his personality, so Keshav was examining the personality of this man, कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तभी at that time उस आदमी, so that man, एक नक्काशी is he pointed towards one carving, इशारा is pointed, and he said, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है, इस लड़ी में, लड़ी means in this war, अभी काफ़ी काम, like lots of work बाकी है, is left, so he is referring over here as ladi or a fight, because like you take the hammer and you're carving here, hitting on the rock, so it's like you're having a fight with the rock, so he said that on this fight, like he pointed towards a carving and he said, in this fight there's a lot of work which is left. इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, like इससे पहले, before Keshav could जवाब is answer, before Keshav could answer anything, उसने किसी के तेज़ी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी, तेज़ी से दौड़कर, like when he heard someone coming running towards him, आवाज़ is the sound, यह और कोई नहीं, this is no one else other than महल के पहरेदार था, he was the watchman or the guard of the palace, महल is the palace, पहरेदार is the guard. हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने की पता ही नहीं चला, हुजूर, so he is referring to that person as हुजूर, okay, as like my lord, माफ़ करें, forgive me, मुझे आपके आने की पता नहीं चला, I did not know that you are coming. हाँफते हुए उसने कहा, हाँफते means he was huffing, okay, he was like, because he came running, he was like very tired and he was like huffing in his voice, and he said, फिर वह मुड़कर बौंचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, फिर वह मुड़कर, so this guard he turned, मुड़कर his turn, बौंचक से खड़े केशव को घूरते हुए, so he stared at this Keshav who was standing very like carelessly, like very easily he was standing, and he said, बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने, झुककर सलाम कर इन्हें. So this guard, he said, he looked at Keshav, he was standing so easily, and he said that बेवकूफ़, like oh fool, खड़ा हो, just stand up, हुजूर आला के सामने, हुजूर आला is like he's referring to this Akbar as हुजूर आला with respect, के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने, like how did you manage to even sit so easily in front of him, झुककर सलाम कर इन्हें, झुककर means bow down and say salam, like bow down to him. अब केशव का माथा
टनका. केशव का माता टनका means he got alarmed. Okay, that means he just realized something. उससे कुछ समझ आ रहा था means he could understand something. बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया. बदहवासी, in this urgency, okay, in this whole confusion, छेनी हाथ से छूटकर, छेनी is the chisel, हाथ से छूटकर, it just slipped from his hand, नीचे गिरी and fell down, और वह जल्दी से उठकर, suddenly, very quickly, he stood up. अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? ओह, is it not बादशाह अकबर? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया. When this thought came to his mind, ख्याल is the thought, came to his mind, he bowed down and he did salam to him, or he just praised. और खरगोश किसी कतार नज़रों से अकबर को देखने लगा. खरगोश is a rabbit, कतार is sharp, नज़रें is his sight. So just like a rabbit, he just like with his sharp eyes, he just looked at Akbar. अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली न लगी. So Akbar did not like, पहरेदार is the guard, दखलंदाजी like when he interrupted. Okay, भली न लगी, he did not like it. So Akbar did not like the interference of this पहरेदार or the guard. उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा. So उन्होंने खींचकर that means he was angry. पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा किया. So he gave a intimation for the पहरेदार, for that guard to move away from there, and he said, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो. ठीक है, okay, सिपाही is the guard, सिपाही, just leave us कुछ देर, for some time, हमें अकेला छोड़ दो, leave us alone for some time. पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए. So पहरेदार just walked off, but केशव असमंजस, that means he was confused, कि था कि क्या करना चाहिए, he didn't know what to do. वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करें. वापस means like let him continue. Should I continue doing the carving work, और या बादशाह के हुक्म का इंतज़ार में खड़ा रहे, और should I wait for the order of, हुक्म is order, इंतज़ार is wait. So should I wait for the order of बादशाह. दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था. His heart was beating fast. Okay, दिल is his heart, धक धक is his beating. हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे. हाँ, it's right, yes. अब वह डरा हुआ नहीं था. He was not scared now. क्योंकि because अकबर प्यार से, अकबर was looking at him with love and मुस्कुरा रहे थे. He was smiling. So this is the boy and this is the बादशाह अकबर. तुम्हारा नाम क्या है? What's your name? अकबर ने नरम आवाज़ से पूछा. So he asked very softly. नरम आवाज़ is in a very soft voice. केशव, उसने नपातुला जवाब दिया. So the Keshav said Keshav. Napatula means he just gave a short and a firm answer to him. Keshav, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगी? Will you teach me to do the carving? सिखाओगी means will you teach? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया. उलझन is like confusion and like he didn't know, and he was in a dilemma. केशव ने तुरंत, suddenly, all of a sudden, सिर हिला दिया. And हिला दिया means he just nodded his head. अब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़ा और छेनी का भी इंतज़ाम करना होगा. तब तो, so then, तुम्हें मेरे लिए, you have to arrange, हथौड़ा और छेनी, a hammer and a chisel का इंतज़ाम करना होगा. You have to arrange for me a hammer and a chisel. केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया. फुर्ती से, he is like with full speed, अपने पिता के पास, he ran to his father, और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया.
and he took उनका is his father's chisel and the hammer he took and उल्टे पाँव लौट आया means he came back with the same speed. दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए. दोस्ताना अंदाज मीन्स विद अ फ्रेंडली नेचर. अकबर केशव के पास ज़मीन ऑन द फ्लोर बैठ गए. ही सैट. और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोला. पास में मीन्स नेक्स्ट टू हिम. पड़े पत्थर द स्टोन विच वॉज लाइंग नेक्स्ट टू हिम. खींचता दैट इज टू पुल. ही पुल्ड इट एंड ही सेड ठीक है अब बताओ कि मुझे क्या करना है. ओके नाउ अब बताओ. नाउ टेल मी मुझे क्या करना है. व्हाट शुड आई डू. केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा. कि संदेह मीन्स विद अ डाउटफुल लुक. नजरें इज लुक. अकबर की ओर देखा. ही लुक टूवर्ड्स अकबर इन अ डाउटफुल मैनर. हुजूर क्या आप यह सब करेंगे. ही सेड लाइक हुजूर क्या आप यह सब ऑल दिस विल यू डू. क्यों नहीं मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा. लाइक वाई नॉट. आई एम कॉन्फिडेंट. ओके विश्वास इज कॉन्फिडेंट that I will learn it. सीख ही लूँगा is I am confident that I will surely learn it. नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था. केशव सकप का गया. He said no no I did not mean this. मेरा मतलब ये नहीं. I did not mean this. And he was like a little hesitant. दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं यह ठीक नहीं लगता. दरअसल मीन्स आई जस्ट वांटेड टू से दैट आप इतने बड़े बादशाह हैं. यू आर सच अ बिग एम्परर. यह ठीक नहीं लगता. दिस डज नॉट लुक गुड. लाइक यू डूइंग सच अ वर्क इट डज नॉट लुक गुड फॉर यू. उसने कुछ अनमने भाव से कहा. He just told it just like that. Like he did not have any expression but he just wanted to tell this to him. अकबर हंसकर बोले अच्छा लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलियाँ ढोने में किसी की मदद की थी. सो ही सेड अकबर laughed and he said okay अच्छा ओके लेकिन बट पिछले हफ्ते लास्ट वीक तो मैंने मिट्टी से भरी ढलिया. सो आई filled there was a sack filled with mud and I helped someone to carry it. किसी की मदद की थी. क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है. इज दिस वर्क वेरी डिफिकल्ट दैन दैट वर्क व्हाट आई डिड. केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था. सो केशव इवन नाउ ही वॉज अ लिटिल कन्फ्यूज्ड. ओके ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड एंड कन्फ्यूज्ड. वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने की सही तरीका सिखाने लगा. सो वह ही सैट डाउन नेक्स्ट टू अकबर एंड उन्हें छेनी पकड़ना लाइक हाउ टू कैच अ चिसल सही तरीका सिखाने लगा. ही टॉट हिम द राइट वे ऑफ होल्डिंग अ चिसल. फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था लाइक हाउ हिज फादर हैड टॉट हिम. उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया. कोयले के टुकड़े इज अ पीस ऑफ अ चारकोल. पत्थर पर लकीरें खींचकर ही जस्ट ड्रू ऑन द स्टोन एंड ही ड्रू अ इजी और अ सिंपल डिज़ाइन. नमूना इज अ डिज़ाइन. और गंभीरता से कहा एंड विथ अ लॉट ऑफ एटीट्यूड. ओके ही सेड देखिए सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है. एंड ही टोल्ड अकबर ओके विथ टोन विथ अ proud tone he said and like look you have to just draw सिर्फ इन्हीं लकीरों only on these lines को बहुत ध्यान से very carefully you need to carve on only these lines. अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी. जो अकबर kept the chisel on the stone और जोर से हथौड़े से वार किया. and with full like he hit the hammer very hard on the chisel जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया. जिससे कटाव is the carving was very deep. ज़्यादा गहरा means it was very deep. अरे अरे नहीं नहीं केशव ने तुरंत गलती पकड़ी. he said oh no no
he just corrected him. गलती पकड़ी means he just saw the mistake in him. हथौड़े को आहिस्ता से मारना है ऐसे. He said like, oh, this is not the way you do it. You should hit the hammer very slowly. आहिस्ता is slowly. मारना है is and ऐसे. So he's like, this is the way you have to hit the hammer, and he hit it and very slowly, and he showed him. उसने करके दिखाया. He did it and he showed. और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मींच कर रखें वरना खिरचें उड़कर आंखों में चली जाएगी. और हाँ, एंड यस, अपनी आंखें, योर आइज, थोड़ी मींच कर रखें. मींच कर मीन्स जस्ट कीप इट अ लिटिल क्लोज्ड, वरना एल्स खिरचें उड़कर आंखों में चली जाएंगी. द पीसेस विल गेट इनटू योर आइज. अकबर मुस्कुराए. अकबर स्माइल्ड. जी हुजूर. एंड ही सेड ओके, हुजूर is the respected way. So Akbar was speaking to this boy in a respectful tone. जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा. So when he said, even Keshav smiled. वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठी यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है. वह he completely forgot, लगभग, he almost, भूल ही गया, forgot, कि उसकी बगल में नेक्स्ट टू हिम बैठा यह व्यक्ति, द पर्सन वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, हिंदुस्तान का बादशाह है, वाज एन एम्परर ऑफ इंडिया. एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था. एक अनाड़ी से वयस्क, दैट मीन्स ही वाज अ पर्सन हु डिड नॉट नो हाउ टू डू एनीथिंग. And on that, the way he was अपने काम की धाक जमाने, so the work what he was doing it, like without learning anything and without knowing, he was not skilled in doing it, and he was enjoying, मज़ा आ रहा था, he was enjoying it. वह बड़े ध्यान से देख रहा था. He was looking very carefully कि अकबर किस तरह लकीरें को उकेर रहे हैं, that how Akbar is doing the carving on those lines. बादशाह से ज़रा सी भी चूक हो जाने पर फ़ौरन उसकी त्योरियाँ चढ़ जाती. सो व्हेन बादशाह यूज्ड टू डू अ लिटिल मिस्टेक, ज़रा से भी चूक हो जाने पर फ़ौरन, इमीडिएटली उसकी त्योरियाँ चढ़ जाती. ही यूज्ड टू गेट अ लिटिल एंग्री, दैट मीन्स हिज टेम्पर यूज्ड टू राइज. काम करते करते अकबर पूछ बैठते, लाइक व्हेन ही वाज डूइंग द वर्क, अकबर यूज्ड टू आस्क, केशव सही नहीं है क्या? So he asked Keshav, like, is it not right? सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता. And केशव सिर हिलाकर, like he used to just nod his head and असहमति जता देता. That means though he was not happy with it, he used to just nod his head. अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे. So when Akbar used to ask him, is it not right? So Keshav used to just nod his head and he used to say, like, he used to just express that, okay, this is not right. So at that time Akbar इत्मीनान से बैठ गए. So he just sat patiently और केशव को काम करता हुआ देखने लगे. And he looked at how Keshav was working. और अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे. एंड अपने काम में खोए हुए, when they were lost in their own work, खोए हुए is lost, उन दोनों को इस बात का एहसास, they both did not realize, एहसास is realize, that आसपास मौजूद दूसरे संगतराश, the nearby the other sculptors, उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे. They were looking at these two in a very astonished way. They were surprised to see this. अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वह डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था. So Akbar was noting it down. गौर किया. He just looked carefully that केशव पत्थर पे बने नमूने, the design which was drawn on the stone, he was not only carving that, को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि but also
अपनी तरफ से, लाइक फ्रॉम हिज साइड ही वॉज एडिंग मोर डिज़ाइन, ओके, कुछ जोड़ रहा था, ही वॉज एडिंग ऑन समथिंग मोर, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बिकॉज ऑफ विच द डिज़ाइन वॉज लुकिंग इवन मोर ब्यूटिफुल। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, सो व्हेन ही सॉ दिस द वर्क ही वाज डूइंग, अकबर वेरी सॉफ्टली ही सेड, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। केशव जस्ट वेट एंड वॉच, एक दिन, वन डे यू विल बिकम अ बिग स्कल्प्टर, ओके। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो, there could be chance that one day you will work along with me. कारखाना, कैसा कारखाना? कारखाना means a factory, okay? Factory, what kind of factory? बस एक बार यह महल तैयार हो जाए और लोग आगरा में से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाना बनवाऊंगा। बस एक बार, just one time, यह महल तैयार हो जाए, this fort gets ready or it gets constructed, and people from Agra, लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, when people come and live here from Agra, तब मैं कारखाना बनवा, at that time I'm going to make a factory. इन कारखानों में मेरी सल्तनत से सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। So in this factory, मेरी सल्तनत means among my ministers or among my people, सबसे बढ़िया फनकार, the one who does the sculpting very, और शिल्पकार मीन्स द वन हु मेक्स द आइडल्स, ओके, काम करेंगे। सो द वेरी गुड वंस विल वर्क ओवर हियर फॉर मी। संगतराश चित्र बनाने वाले कलाकार गलीचों के बुनकर संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। सो ही सेड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हु विल वर्क देयर, ओके। चित्र बनाने वाले कलाकार, द वन हु डज द पेंटिंग, ओके, द आर्टिस्ट। एंड गलीचों के बुनकर संगतराश इज द वन हु डज द कार्विंग ऑन द रॉक्स। पत्थर stones और लकड़ी नक्काशी, और the one लकड़ी is the woods, लकड़ी पर नक्काशी, the one who carves on the woods, करने वाले शिल्पकार, all these craftsmen सभी वही काम करेंगे। all these people will work for me, okay। गलीचों की बुनकर is the weavers, okay। so all these kind of people will work for me in my factory।